गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश रेनबो लेसन 14 फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अ लॉन्ग टाइम अगो इन इंग्लैंड देयर लिव्ड अ वुमन कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लंबे समय पहले इंग्लैंड में एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की महिला रहती थी। शी बिकम वेरी फेमस एज अ नर्स। वह नर्स के रूप में बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई। शी डिड अ लॉट टू हेल्प सिक पीपल सो दैट दे गेट बेटर। उन्होंने जो बीमार लोग हैं उनके लिए बहुत कुछ किया ताकि वे ठीक हो सकें। फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन अ गुड फैमिली। फ्लोरेंस का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। शी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली। उन्होंने अपना नाम इटली के एक शहर फ्लोरेंस से प्राप्त किया। वेयर शी वॉज बॉर्न ऑन May 12, 1820, जहाँ पर उनका मई 12, 1820 में जन्म हुआ था। फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड। फ्लोरेंस इंग्लैंड में बड़ी हुई। शी वॉज टॉट एट होम बाई हर फादर। वो उनकी शिक्षा दीक्षा है उनके पिता के द्वारा घर पर ही हुई। शी लर्नड इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेस। उन्होंने इन सभी भाषाओं का सीखा। एंड स्टडी हिस्ट्री एंड फिलोसफी, और उन्होंने इतिहास और दर्शन शास्त्र को भी पढ़ा। फ्लोरेंस ट्रेवल टू मैनी कंट्रीज विद हर सिस्टर एंड पेरेंट्स। फ्लोरेंस ने अपनी बहन और माता पिता के साथ कई देशों की यात्राएं की। शी ऑल्सो रोट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हरसेल्फ। उन्होंने अपने बारे में बहुत सी चीजें भी लिखी। वन डे, एक दिन, शी रोट, उन्होंने लिखा, टुडे, आज, गॉड स्पोक टू मी, भगवान ने मुझसे बातचीत की, एंड कॉल मी टू हिज सर्विस, और उन्होंने अपनी सेवा के लिए मुझे बुलाया है। सी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जीवन में कुछ उपयोगी काम वो करेंगी। फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल। फ्लोरेंस कुछ अन्य लोगों की सहायता करना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू बिकम अ नर्स। वह एक नर्स बनना चाहती थी, बट लेकिन हर पेरेंट्स, उनके माता पिता, एंड हर सिस्टर, उनकी बहन, डिड नॉट वॉन्ट हर टू बिकम अ नर्स। उनको एक नर्स नहीं बनने देना चाहते थे। हर पेरेंट्स होप टू सेटल हर सेल्फ कंफर्टेबली बाय गेटिंग हर मैरिड टू अ रिच मैन। उनके माता पिता चाहते थे कि उनका विवाह एक रिच धनी व्यक्ति से हो जाए और वो अपना कंफर्टेबली अपना जीवन यापन कर सकें आरामपूर्ण तरीके से। इन दोज डेज, उन दिनों, लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज, अच्छे परिवारों की महिलाएं, डिड नॉट बिकम नर्सेस, नर्स नहीं हुआ करती थी। देवर पेड वेरी लिटिल मनी, उनको बहुत कम पैसा ही दिया जाता था। दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीबडी, और किसी से भी उनको बहुत ही कम सम्मान भी मिलता था। द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वर नो बेटर, और उन दिनों जो अस्पताल थे वो भी और अधिक अच्छे नहीं होते थे। लिटिल अटेंशन वॉज पेड टू क्लीनलीनेस, बहुत ही कम ध्यान दिया जाता था स्वच्छता को। द सीट्स ऑन द बेड्स वर नेवर चेंज्ड, और जो वहाँ पर बिस्तर होते थे अस्पतालों में, तो वहाँ की जो चादर होती थी वो भी बदली नहीं जाती थी। एंड नोबडी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट हाइजीन, और कोई भी व्यक्ति पेशेंट रोगी की हाइजीन स्वच्छता को ध्यान नहीं देता था। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दीज। फ्लोरेंस ने इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। सी सीक्रेटली प्लान टू बिकम अ नर्स, उन्होंने रहस्यात्मक ढंग से एक नर्स बनने की योजना बनाई। शी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंडमदर फेल इल, उनको पहला मौका तब मिला जब उनकी दादी माँ बीमार पड़ी। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर, और फ्लोरेंस अपनी दादी माँ के पास ठहरी और उन्होंने देखभाल की। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सी बिगेन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ अ विलेज नियर बाय, तो वो पास के ही गांव के गरीब लोगों की देखभाल करने लगी। फ्लोरेंस सून फाउंड, फ्लोरेंस ने शीघ्र ही पाया दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली, कि वह अपने इस कार्य को बहुत ही ठीक ढंग से नहीं कर सकती थी, क्योंकि शी वॉज नॉट ट्रेन्ड, क्योंकि वो प्रशिक्षित नहीं थी। सो सी बिगेन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसिन, इसलिए उन्होंने दवाइयों के बारे में किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया।
A few years later, कुछ वर्ष बाद, she got an opportunity to go to Germany. उन्हें जर्मनी जाने का मौका मिला and learn about nursing in a hospital. और एक अस्पताल में नर्सिंग अर्थात देखरेख करने को सीखने को मिल गया. When she returned to England, जब वह इंग्लैंड वापस आई, she became the superintendent of the organization केयर ऑफ द सिक इन लंदन. तो वो लंदन में एक संगठन था जिसका नाम था केयर ऑफ द सिक की अधीक्षक बनी. सुपरिंटेंडेंट, अधीक्षक. सी बिगेन टू ट्रेन नर्सेज. वह नर्सेज जो नर्स को प्रशिक्षित करने लगी एंड बिकेम क्वाइट फेमस और अत्यधिक फेमस प्रसिद्ध हो गई. इन 1854 1854 में द क्रीमियन वार ब्रोक आउट. क्रीमिया वार युद्ध शुरू हो गया. The government sent Florence Nightingale to a place called Santari in Turkey. तो गवर्नमेंट वहाँ की सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भेजा एक स्थान पर जिसका नाम था सेंटारी, जो कि तुर्की में था. She was made the incharge of a team of 40 nurses. उनको 40 नर्स के एक समूह का इंचार्ज बना दिया गया, प्रभारी बनाया गया. The hospital at Santari was full of soldiers injured in the war. जो सेंटारी में जो हॉस्पिटल था वो घायल, जो युद्ध में घायल सोल्जर्स थे उनसे भरा हुआ था. सिपाही, सोल्जर मतलब सिपाही. फ्लोरेंस वर्क वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल. फ्लोरेंस ने बहुत कठिन परिश्रम किया उस अस्पताल की दशा को सुधारने के लिए. शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल. उन्होंने उस अस्पताल को साफ कराया एंड बिल्ट अ न्यू किचन. और एक नया रसोई घर भी बनवाया. विच सर्व बेटर फूड. जिसमें अच्छा खाना, अपेक्षाकृत अच्छा खाना बनता था. विद हर ओन मनी. अपने स्वयं के पैसों से. सी बॉट न्यू सीट्स. उन्होंने नई चादर खरीदी एंड क्लोथ्स, कपड़े फॉर द पेशेंट, मरीजों के लिए. सी स्पेंट मैनी आवर्स टॉकिंग टू देम. वह अपने कई घंटे मरीजों से बातचीत करने में गुजारती थी. She tried her best to take them comfortable and happy. तो वो अपना भरसक प्रयत्न करती थी कि उनको आराम मिले और हैप्पी, वो प्रसन्न रहें. At night, रात्रि में, she went from bed to bed carrying a lamp. वह एक लैंप को लेकर हर एक बेड, जो रोगी थे उनके बेड के पास जाया करती थी, बिस्तर के पास. This is how, यही तरीका था. She got the name, जो उनको नाम मिला, the lady with the lamp. जो लेडी विद द लैम्प का टाइटल उनको यहाँ से ही मिला. फ्लोरेंस वर्क सो हार्ड. फ्लोरेंस ने इतना कठिन परिश्रम किया दैट शी बिकेम वेरी इल, कि बहुत बीमार हो गई. बट शी रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड. लेकिन उन्होंने इंग्लैंड वापस लौटने से मना कर दिया. इन 1860 शी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेज. 1860 में उन्होंने एक विद्यालय जो नर्सेस के लिए शुरू किया, इसका नाम रखा गया नाइटिंगेल स्कूल. बिकॉज ऑफ हर एफर्ट, उनके प्रयासों के कारण ही नर्सेस गेन रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री. पूरे देश में नर्सेस, जो नर्स लोग हैं, उनको सम्मान मिला. फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन. लंदन में अगस्त 13, 1910 में उनका देहावसान हो गया. सी वॉज द वन हु ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग. वो एक मात्र ऐसी महिला थी जिन्होंने इसका नर्सिंग के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजेस, बदलाव भी किए. तो बच्चों, आपने आज बहुत कुछ जाना. हार्ड वर्ड्स जो दिए गए हैं लर्न कर लें. शीट्स, चादरें, प्रॉपरली, सही प्रकार से. वॉर ब्रोक आउट, लड़ाई छिड़ी. सीक्रेटली, चुपके से. कंफर्टेबल, आरामदेह. सुपरिंटेंडेंट, अधीक्षक. ऑर्गेनाइजेशन, संगठन. इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स और जो ग्रामर वर्क है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और निरंतर पढ़ते रहें. ओके, गुड बाय.